भारतीय टीम में फिलहाल तीनों फॉर्मेट में 3 अलग अलग कप्तान हैं। टेस्ट में भारत की कप्तानी शुभमन गिल के हाथों में है, वहीं वनडे में रोहित शर्मा और टी20 में सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दी गई है। हालांकि तीनों ही फॉर्मेट में कोच की भूमिका गौतम गंभीर निभा रहे हैं। गंभीर के साथ लंबे समय तक खेले दिग्गज हरभजन सिंह को लगता है कि कप्तान की तरह तीनों फॉर्मेट में अगर अलग अलग कोच होंगे तो सभी का वर्कलोड कम हो जाएगा। भारत में अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि फॉर्मेट के हिसाब से अलग अलग कोच बनाए गए हों, लेकिन पिछले कुछ समय में गौतम गंभीर को आराम देने के लिए दिग्गज बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण को कोचिंग का कार्यभार संभालते हुए देखा गया है। लेकिन हरभजन सिंह को लगता है कि अगर भारत में स्प्लिट कोचिंग को लाया जाएगा तो एक अच्छा ऑप्शन है। उन्होंने इंडिया टुडे से कहा, मुझे लगता है कि अगर इसे लागू किया जा सकता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपके पास अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग टीमें और अलग अलग खिलाड़ी होते हैं। अगर हम बाकी सब चीज़ों में ऐसा कर सकते हैं तो कोच में भी एक अच्छा विकल्प है। इससे कोच समेत सभी का काम का बोझ थोड़ा कम होगा। स्पोर्ट्स स्पिनर को लगता है कि खिलाड़ियों की तरह कोच को भी हर सीरीज की तैयारी के लिए समय चाहिए होता है। अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कोच होने से कोचेस को भी अपने परिवार के साथ समय बिताने को मिलेगा। हरभजन ने कहा, आपके कोच को भी सीरीज की तैयारी के लिए समय चाहिए होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट, फिर इंग्लैंड में, फिर कहीं और। इसलिए कोच तैयारी कर सकता है और तय कर सकता है कि उसकी टीम कैसी होनी चाहिए। अगर पूरे साल एक कोच पर ज़रूरत से ज़्यादा काम थोपते हैं तो उसके पास अपना एक परिवार भी है और उसे वो जिम्मेदारियां भी देखनी है। परिवार के साथ लगातार ट्रैवल करना आसान नहीं है। इसलिए हाँ, अगर आप मुझसे पूछे तो लाल गेंद और सफ़ेद गेंद की कोचिंग को अलग अलग करना एक अच्छा कदम है। गौतम गंभीर के कोचिंग टेन्योर की बात करें तो टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद उन्हें भारत का कोच बनाया गया था। बतौर कोच रेड और व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनका प्रदर्शन अलग अलग रहा है। उनके कोच रहते हुए भारत ने वनडे फॉर्मेट में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। वहीं 13 टी20 में उनके कोच रहते हुए टीम केवल 2 ही मुकाबले हारी है। हालांकि टेस्ट में भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। भारत ने बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में जरूर मात दी, लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ वो अपने ही घर पर सीरीज हार गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत को 1-3 से हार मिली। और अगर मौजूदा समय में चल रही तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी की बात की जाए तो यहाँ भी भारत फिलहाल 3 मैच में 1-2 से पिछड़ रहा है। भारतीय क्रिकेट सिस्टम में स्प्लिट कोचिंग को लेकर के आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है रिया, कैमरा के पीछे थे दानिश, और अब खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लिटिल ऑन टॉप स्पोर्ट्स।